हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नॉलेज एरिना। यहाँ पर आपको स्टडी से रिलेटेड वीडियोस मिलते रहती हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कर सकते हैं और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आज हम बताएंगे बीएससी फर्स्ट ईयर का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का यूनिट नंबर 1, जो कि है कार्बनिक रसायन के मूल। ठीक है, उसमें से हम बताने वाले हैं आपको प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इनसे निकलने वाले जितने भी प्रश्न होते हैं पूरे का पूरे आज कवर किए जाएंगे। प्रेरणिक प्रभाव से जितने भी टॉपिक होते हैं ना बीएससी फर्स्ट ईयर के लिए, सभी के सभी क्वेश्चंस को हम इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को आज क्लियर करेंगे। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए बताते हैं प्रेरणिक प्रभाव का डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन में लिखा गया है किसी अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध, ध्रुवीय अर्थात उसमें ध्रुव होगा, धन ध्रुव ऋण ध्रुव, है ना। किसी अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापन, इंग्लिश में डिस्प्लेसमेंट, को प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। कोई भी अणु है, किसी भी अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म, जो अणु है उसमें ध्रुवीय सहसंयोजक बंध हो रहा होगा, उस इलेक्ट्रॉन युग्म जो होंगे किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर स्थापित हो जाते हैं, तो उसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। और यह प्रेरणिक प्रभाव एक स्थायी प्रभाव है जो अणु के साथ हमेशा बना रहता है, इसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, तो चलिए एक डेफिनेशन तो ये हो गया, आपको डेफिनेशन से आपको समझ आ गया होगा। ठीक है, समझ नहीं आया तो चलिए एक एग्जांपल बताते हैं, आपको और समझ आ जाएगा। उससे पहले एक बार और हम डेफिनेशन को पढ़ लेते हैं। किसी अणु में, किसी अणु की बात हो रहा है, किसी अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म का किसी अधिक ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित हो जाना, उसे हम प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। चलिए एक सिंपल सा एग्जाम्पल से बताते हैं आपको। तो हमने एक एग्जाम्पल लिया है जिससे आपको हम अभी समझाने वाले हैं। एग्जाम्पल में एक कार्बन श्रृंखला है जिसमें एक सिरे पर क्लोरीन और अन्य सिरे पर कार्बन है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कार्बन और क्लोरीन में कौन सबसे ज़्यादा विद्युत ऋण विद्युती है। ऋण विद्युती आपको पता होना चाहिए, क्या कौन सी ऋण विद्युती ज़्यादा है, जिसमें इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता ज़्यादा होती है। कार्बन ज़्यादा खींचता है या क्लोरीन? क्लोरीन आपका ज़्यादा इलेक्ट्रॉन खींचने की क्षमता रखता है, इसलिए कार्बन और क्लोरीन में कार्बन जो है अधिक ऋण विद्युतीय है। किसकी तुलना में? कार्बन की तुलना में। तो वही है, उसे हमने यहाँ पर आपको नोट्स के तौर पर तैयार किया है, उसे आप अपने कॉपी में भी नोट कर सकते हैं। इसमें क्लोरीन कार्बन की तुलना में अधिक ऋण विद्युतीय है, अतः C1Cl अर्थात इसकी बात हो रही है, C1Cl आबंध का जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वह क्लोरीन की ओर निकट होएगा। ठीक है, मतलब जो कार्बन और क्लोरीन के बीच जो बंध बना है, जो सहसंयोजक बंध बना है, उसका इलेक्ट्रॉन जो होगा वह क्लोरीन के पास ज़्यादा होगा। ठीक है, जिससे क्लोरीन पर आंशिक रूप से ऋण आवेश आ जाएगा। आंशिक मतलब थोड़े समय के लिए ऋण आवेश आ जाएगा, है ना, थोड़े समय के लिए ऋण आवेश आ जाएगा, तथा C1 जो होगा अर्थात इस पर धन आवेश आ जाएगा। ठीक है, पहला में क्लोरीन में ऋण आएगा क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है इसलिए ऋण आया, और जो कार्बन है उसमें धनावेश आ जाएगा। क्यों? क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन दान कर रहा है। ठीक है, आपने क्लास 11th-12th में ये सब पढ़ा होगा। ठीक है, इतना तो क्लियर है। अब चलिए आगे देखते हैं आगे क्या होता है इस एग्जाम्पल में। इतना तो आपको समझ आ गया। अब C1 पर धनावेश आ जाता है, C1Cl में क्या ऋणावेश आ गया, C1 में जाएगा धनावेश।
जो C1 पर धन आवेश आने के कारण C1 पे धन आवेश आ गया, तो C2 और C1 के बंध है उनके इलेक्ट्रॉन जो C1 चले जाते हैं। C1 और C2 का जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन C1 के ओर जाते हैं, जिससे C2 पर धन आवेश आएगा क्योंकि वह इलेक्ट्रॉन C1 को रहा है, तो C2 पर क्या आ गया, धन आवेश आ गया। लेकिन यह जो धनावेश होता है वह C1 की अपेक्षा कम होता है, क्योंकि C1 में सबसे ज़्यादा धनावेश होगा और C2 में उससे कम। ठीक है, इसी प्रकार जो C3 C4 है उसी क्रम में आंशिक धनावेश बढ़ते जाएगा, अर्थात इसमें एक धनावेश है तो इसमें दो धनावेश होंगे, इसमें तीन, इसमें चार, और इस प्रकार से बढ़ते जाता है, जो कि क्रमशः दुर्लभ होते जाएंगे। चौथे कार्बन के बाद यह प्रभाव नगण्य हो जाता है। जैसे कि चौथा कार्बन पहुंचता है उसके बाद यह प्रभाव खत्म हो जाता है एक तौर पर, जो कि आप यहाँ पर एक डायग्राम के सहारे देख सकते हैं। सबसे पहले इन दोनों बंध के बीच इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान हुआ, जिससे क्लोरीन में ऋण और C1 में आंशिक धन आवेश आया, और इसमें इन दोनों के बीच हुआ तो इसमें डबल आया, इसमें ट्रिपल आया, इसमें चौबल आया। ठीक है, इस प्रकार से यह बढ़ता गया। तो ये तो हो गया इसका एग्जाम्पल। ठीक है, तो अब हम बताते हैं प्रेरणिक प्रभाव के प्रकार। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। यदि आपको ये एग्जाम्पल समझ आता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए हाँ मुझे समझ आ गया है, क्योंकि जो एग्जाम्पल है पूरा डेफिनेशन से मिलता हुआ है। तो एक बार आपको डेफिनेशन आपको फिर से दिखला देते हैं। जैसे कि यहाँ डेफिनेशन में लिखा गया है, कोई भी अणु में ध्रुवीय सहसंयोजक बंध के इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं किसी ऋण विद्युतीय परमाणु की ओर विस्थापित होते हैं। जैसे कि आप इस एग्जाम्पल में देखें तो पहले ये क्लोरीन की ओर प्रस्थापित हुए, फिर दूसरे कार्बन के इलेक्ट्रॉन पहले कार्बन की ओर प्रतिस्थापित हुए, फिर तीसरा का दूसरे, इस प्रकार से प्रतिस्थापित हो रहे हैं। और यही प्रतिस्थापित करना तो क्या कहलाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहलाता है। ठीक है, तो यह एग्जाम्पल उसी के तौर पर लिया गया है। तो चलिए हम बताते हैं इनके प्रकार। दो प्रकार के प्रेरणिक प्रभाव होते हैं। पहला होता है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, तीसरा होता है पहला होता है धनात्मक, दूसरा होता है ऋणात्मक। ठीक है, तो पहले धनात्मक बताएंगे फिर ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव को आपको बताते हैं। पहला है धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, यहाँ एक डेफिनेशन है उसे हमको आपको बताते हैं। यदि CY, ठीक है, C और Y कोई एक प्रकार का बंध है, यदि CY प्रकार के एक बंध में Y कोई परमाणु है और C जो कि कार्बन है उससे कम ऋण विद्युतीय है, मतलब Y जो है अधिक ऋण विद्युतीय है, तो कम ऋण विद्युतीय हो तो बंध जो है बंध का जो इलेक्ट्रॉन होगा, बंध का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर विस्थापित हो जाता है। यदि बंध का इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर विस्थापित हो जाता है, अर्थात Y परमाणु से इलेक्ट्रॉन दूर विस्थापित हो जाता है, मतलब ऋण विद्युती Y ज़्यादा है, फिर भी यदि वह कार्बन की ओर विस्थापित हो जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो हम उस Y जो परमाणु होता है उसे हम कहते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ठीक है, Y जो हम जानते हैं कि जो ज़्यादा ऋण विद्युतीय होता है उसकी ओर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा आता है, लेकिन यदि CY बंध है, Y कोई ऋण विद्युतीय है, उसे छोड़कर कार्बन की ओर यदि इलेक्ट्रॉन प्रतिस्थापित हो जाता है तो उस प्रकार के हम भाव को धनात्मक प्रेरणिक भाव देते हैं। ठीक है, तो ये हो गया धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव। तो इसके एग्जाम्पल है, उदाहरण कौन कौन आते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में। धनात्मक प्रभाव में तो आपका एल्केन, जितने एल्केन है, एल्केन CH हो गया, C2H5, इस प्रकार से बहुत सारे एग्जाम्पल आते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव में। जो एल्केन एल्कीन है वो सभी, तो ये हो गया धनात्मक प्रभाव। अब हम आपको बताते हैं ऋणात्मक प्रभाव क्या होता है।
जो अभी मैंने आपको धनात्मक प्रभाव बताया एक्चुअली में वो नहीं है, मैंने थोड़ा गलत बता दिया है। वो बताया वो धनात्मक प्रभाव होता है, तो फिर से सॉरी वो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव है। अभी हम आपको धनात्मक प्रेरणिक को आपको बता देते हैं। लिखा गया वो भी राइट है, पर मैंने जो बोला वो आपको एकदम गलत है। यदि CY प्रकार बंद है जिसमें जो Y पर होता है, Y अणु की बात हो रही है, जो Y होता है की कम रेट हो, Y कार्बन की अपेक्षा है, तो बंद इलेक्ट्रॉन कार्बन की ओर प्रतिस्थापन क्यों, अधिक विद्युत ऋण जिस जो अधिक ऋण होता है इसलिए इलेक्ट्रॉन उस कन्फर्म हो, इसलिए जो अणु इलेक्ट्रॉन है वो उनसे पूर्व विस्थापित हो जाता है, अर्थात Y परमाणु का ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। क्या ये जो लिखा है वो एकदम राइट, ये एक भी। तब हम ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ऋणात्मक प्रभाव धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव का जस्ट होता है। ये कोई बंद यदि CH बंद है उसमें X अणु होता है, कार्बन की यदि अधिक ऋणात्मक अधिक ऋणात्मक हो तो बंद इलेक्ट्रॉन है की ओर स्थापित हो जाता है, जिसे हम ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव हैं। X C अर्थात कार्बन से अधिक ऋणात्मकता रखेगा, तो ये तो कंफर्म है कि इलेक्ट्रॉन जो है अधिक ऋण विद्युतीय की ओर जाता है, तो वह X की ओर चला गया। तो इस प्रकार के ऋणात्मक को, इस प्रकार के प्रभाव को हम ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। इनके उदाहरण में जितने भी क्रियात्मक समूह आते हैं जैसे कि COOH और क्लोरीन, फ्लोरीन, ब्रोमीन और अल्कोहल और आदि बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं जो इनके अंतर्गत आते हैं। तो ये तो हो गया, हमने बताया आपको प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, उसके एग्जाम्पल्स बताए, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। तो एक छोटा सा वीडियो था, आप मेरा मकसद था आपको सिर्फ बताना इस धनात्मक प्रेरणिक और ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव और एक प्रभाव देखे हैं। ठीक है, अब हम आगे की बताए प्रभाव निकलने वाले क्वेश्चन से कि मैं आपको पढ़ देता हूँ, इसमें हम आपको बताने वाले हैं। जैसे कि एसिटिक अम्ल है, एसिटिक अम्ल प्रबल अम्ल है, ये हम बताने वाले हैं। और हम बताने वाले हैं मिथिल जो होता है, मेथिल अमोनिया में क्षारीय हो क्यों। ठीक है, इस प्रकार से 2-3 प्रश्न उन पार्ट को देखने के बने रहे। चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं प्रभाव के अगले में, धन्यवाद।